नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदमपुर हलके के खैरमपुर गांव में। खैरमपुर गांव जो है, आप बोर्ड के ऊपर मेरे पीछे ठीक देख रहे हैं। खैरमपुर गांव पिछले जो है आदमपुर के चुनाव की बात करूं तो ये हॉट गांव बन चुका है। यहाँ से जो है पूरे हलके की राजनीति कहीं न कहीं अपना जो है माहौल चेंज करती है। और आइए देखते हैं इस माहौल है। कल माहौल जयप्रकाश को जयप्रकाश अब की बार फिर जिताओगे जेपी ने? फुल पक्का? पक्का। अच्छा, कितने वोट गाँव में है? हमने 3200-3300 वोट डाले। 3233 वोट। कितने वोट पोल हो जाए? बोल होई जी 3000 3000 वोट। जयप्रकाश जेपी के कितने वोट आवेंगे? जेपी का ये सारा वोट 3000। 3000 जेपी के। बोलो बाकी उनकी कोनी भाई साहब, ये तो कोई हजम होने वाली बात तो नहीं है। हजम होई साफ है इन्हें। अच्छा, बाकी पार्टी सारी साफ है। पक्का। अंकल जी राम राम। इलेक्शन लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, आपके प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहोगे? खैरमपुर की राजनीति जो है एक हॉट राजनीति बन चुकी है। आदमपुर के अंदर हम बाई इलेक्शन हमने देखा, अब जो है इलेक्शन देख रहे हैं। इस बार खैरमपुर क्या कुछ रणजीत सिंह। तो आपका विरोध कुलदीप बिश्नोई से था या भारतीय जनता पार्टी से? किससे विरोध था पिछले इलेक्शन में? विरोध किंग होनी खैरमपुर गांव का। खैरुपुर गांव में एक बढ़िया चर्चित गांव है। इलेक्शन का मामला कोई दिक्कत नहीं, दो प्रकार की राजनीति है। आप पीछे कुलदीप जी के साथ थे, कुलदीप जी के साथ, अब की बार रणजीत जी के साथ हो? रणजीत जी के साथ। चलो ठीक है। भाई साहब, आपका कोई ओपिनियन? मैं तो भाई साहब छुट्टी आया हूँ भाई गाँव में भाई साहब एक बीजेपी खैरमपुर से बीजेपी एक तरफा। चलो, इसके साथ साथ कुछ अन्य साथियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये गांव जो है वो राजनीति में अब की बार किस प्रकार की करवट जो है वो लेगा, चर्चा का विषय बन चुका था। बार बार डिबेट हो रही थी। 2 लड़कियों 4 लड़कियों के बीच में स्कूल बंद हो चुका था। हालांकि स्कूल को शायद दोबारा ओपन करवा दिया गया है। कुछ कक्षाएं कुछ प्रॉब्लम थी, वो दोबारा से खुलवा दी गई कुलदीप बिश्नोई के द्वारा। तो इस प्रकार अब कुछ साथी है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ साथी जो है वो बीजेपी को एक तरफा बता रहे हैं। एक और भाई साहब से भी हम जानना चाहेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। आप क्या कहना चाहोगे? क्या खैरमपुर क्या कुछ नया करने जा रहा है इस इलेक्शन में? हमारे गांव में जेपी जीते है भाई साहब, 2 गढ़ का हो गया। अच्छा, बिल्कुल जीत खुली है, अब की बार बीजेपी। बिल्कुल जीत खुली है। साथियों, अभी भी जयप्रकाश जेपी कहीं न कहीं खैरमपुर से भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो मेरा ओपिनियन पोल है, अब तक मैंने 4-5 लोगों से बात की है, उसमें 2-3 प्रत्याशी 100% उनके समर्थक है। वो जयप्रकाश जेपी को कहीं न कहीं जिता करके यहाँ भेजने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ एक और साथी मेरे साथ जुड़े हैं गाँव से। भाई साहब गाँव से हो? हाँ खैरमपुर से। खैरमपुर से हो। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो? भाई साहब जयप्रकाश जेपी जीता हो खैरमपुर में। अच्छा, जयप्रकाश, क्या मुद्दे हैं, लोग किस मुद्दों को देकर के जो है? भाई शिक्षा के, महंगाई का है, इन लोगों से, इस चीज़ों से बीजेपी सरकार से तंग आ रहे हैं। इन किसानों को तंग कर रखे है। इधर शिक्षा है तो हमारे स्कूल में बड़ी मुश्किल से हमने टीचर मंगवाए हैं भाई साहब। गांव राम ने एक होके सबसे पहले तो खुद ने रखा, फिर सरकार ने देखा भाई ये गांव हटेगा नहीं पीछे, तो गांव वालों ने टीचर दिए, फिर सरकार ने दिए बड़ी मुश्किल से। उसके बाद पीने का पानी है तो साफ नहीं है भाई साहब। आज देखो तुम्हारे वाटर की हालात नाजुक है, सड़कें देखो फुट्टी पड़ी है। काम तो करती नहीं है बीजेपी सरकार, वादे करती है 400 पार, गारंटी है और कुछ नहीं है इसके पास। हमारा तो कांग्रेस ही काम आई है। आपका गारंटी पर विश्वास नहीं है? नहीं है भाई साहब। धरने पर विपक्ष दल आए थे, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया था हमारी शिक्षा के लिए। आज शिक्षा की जो बात है स्कूल की तरफ से, तो हमारा गांव कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस के राज में जो कुछ हुआ है, वो चाहे भजन लाल है तो कांग्रेस के राज में स्कूल बनवाए, सब कुछ किया, कांग्रेस की देन है सारी चीज। बीजेपी की कुछ नहीं है। बीजेपी फूटी हुई सड़क है और घर में महंगाई, चूल्हा न जले, ये योजना इसकी। ओवरऑल यूं मान करके चले कि जयप्रकाश जेपी अब की बार भी यहाँ से जीत करके निकलेंगे, आपका मानना है? हाँ बढ़िया भाई साहब, हल्के से लोकसभा से बहुत बढ़िया वोट जीत रहे हैं। हाँ जी अंकल जी, आप भी कुछ कहना चाहोगे? कौन किसको जिता के निकाल रहे हो गाँव से? बताओ, एक आधा नाम दो। जेपी जीती। जेपी, वाह जी वाह। जेपी के बड़े समर्थक इस गांव में मिले मेरे को। एक से एक मजबूत साथी आपके जेपी का। भाई साहब आप, हाँ जी, हाँ बोले किसको जिता रहे हो अब की बार? मोदी ने। मोदी को? हाँ वाह जी वाह। मोदी किस मुद्दों पर वोट करोगे आप? 28 वोटों जीता खैरुपुर खुल्लो। 2800 वोटों से? हाँ। वाह जी वाह, क्या बात है। हाँ जी अंकल जी राम राम। अच्छा, सरकार सुविधा दे रही है कुछ आपको? महंगी है सीधे राज्य। अच्छा, मतलब सुविधा दे नहीं रही सरकार? सरकार है की खिलाफत करोगे आप? क्या भी करा खिलाफत है। तो किसको वोट किसको करने जा रहे हो? वोट भी दो की पर्दा का मैं ठा पड़ी की ये लगा है। पत्ते नहीं खोद रहे आप अपने? पत्ता को नहीं बताओ। गांव की क्या माहौल, क्या कुछ है? गाँव में मांगी मिले दिन आई जी, और 5-6 दिन मंठाई को उनकी है। मेरे साथ अंकल जी विकलांग थे, आप दिखा सकते हो इनको।
लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे को 10 साल बीजेपी रही है सेंटर में और 10 साल रही है स्टेट में, लेकिन अभी तक जो है इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी शायद वो सुविधा मिली नहीं है, मांग करके ले आए हैं। अंकल जी ये कह रहे हैं। चलो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दौरे में फिर से अगले गांव की मैं रिपोर्ट करूंगा। जितने साथी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने का काम करें ताकि जल्द से जल्द अगले गांव की रिपोर्ट में आपको दे सकूं। धन्यवाद।